पुराने जमाने की बात है, जब लोग अल्लाह पर यकीन रखते थे मगर मुश्किलात में भी कमजोर पड़ जाते थे। एक गांव में रहीम नाम का मजदूर रहता था, जो पत्थर तोड़कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वह नेक दिल और मेहनती था, मगर हालात उसके खिलाफ हो गए। 3 दिन से उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और बीवी खामोश बैठी रो रही थी। रहीम ने हर जगह काम ढूंढा, मगर कहीं कुछ न मिला। उसका दिल बैठ गया और वह मायूसी में डूबने लगा। चौथे दिन सुबह रहीम ने घर से निकलने का फैसला किया, क्योंकि बच्चों की भूखी आंखें देखना उसके बस में नहीं रहा। वह पहाड़ की तरफ चल दिया, जहां अक्सर वह पत्थर तोड़ने जाता था। लेकिन आज उसके दिल में कुछ और ही ख्याल था। वह सोच रहा था कि जिंदगी बेमानी हो गई है। अल्लाह ने शायद उससे मुंह मोड़ लिया है। उसके कदम भारी थे और आंखों में आंसू। पहाड़ पर पहुंचकर रहीम एक खाई के किनारे खड़ा हो गया, जहां से नीचे देखना भी खौफनाक था। तेज हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए थे। रहीम ने आसमान की तरफ देखा और रोने लगा। उसने कहा, ऐ अल्लाह, अगर मुझे भूखा ही मारना था तो पैदा क्यों किया? मेरे बच्चे रोज मुझसे खाना मांगते हैं और मैं बेबस हूं। अब मैं उनका चेहरा नहीं देख सकता। रहीम ने आंखें बंद की और खाई में कूदने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक उसकी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। एक आवाज आई, रुक जाओ रहीम, ये क्या कर रहे हो? रहीम घबराकर पीछे मुड़ा तो देखा एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में खड़े थे। उनके चेहरे पर नूर था और आंखों में मेहरबानी। रहीम ने रोते हुए कहा, बाबा मुझे मत रोकें, मेरा रब मुझसे नाराज है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान कितना जल्दबाज है कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। तुम रिज़्क़ की बात करते हो, लेकिन अल्लाह तो उसे भी देता है जो मांग नहीं सकता। रहीम हैरान होकर बुजुर्ग को देखने लगा। बुजुर्ग ने अपनी लाठी से एक बड़े काले पत्थर की तरफ इशारा किया, जो वहां सदियों से पड़ा था। उस पत्थर को किसी ने नहीं तोड़ा था। बुजुर्ग ने कहा, रहीम, पहले मेरे लिए उस बड़े पत्थर को तोड़ दो, फिर जो चाहे करना। रहीम ने हैरानी से कहा, बाबा, यह पत्थर बहुत सख्त है, इसे कोई नहीं तोड़ सका। बुजुर्ग ने कहा, बस एक बार कोशिश तो करो अल्लाह के नाम पर। रहीम का दिल नहीं था, लेकिन बुजुर्ग की बात टालना भी मुनासिब नहीं लगा। उसने सोचा, मरने से पहले एक नेक काम कर लूं। रहीम ने अपना भारी हथौड़ा उठाया और अल्लाह का नाम 10वीं जर्ब के बाद अचानक एक तेज आवाज आई और पत्थर बीच में से धड़ से टूट गया। रहीम ने हथौड़ा फेंक दिया और घुटनों के बल गिर गया, क्योंकि उसकी आंखों ने जो देखा वह यकीन नहीं आ रहा था। टूटे हुए पत्थर के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा सुराख था और उसमें कुछ था। रहीम कांपने लगा और बुजुर्ग की तरफ देखा, जो अब भी मुस्कुरा रहे थे। रहीम ने एहतियात से पत्थर के टुकड़ों को हटाया और करीब से देखा तो हैरत से उसकी सांसें रुक गईं। उस ठोस पत्थर के बिल्कुल बीच में, जहां न हवा जा सकती थी, न पानी, न रोशनी, वहां एक छोटा सा लाल कीड़ा बैठा था। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि उस कीड़े के मुंह में एक ताजा हरा पत्ता था। रहीम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रहीम ने घबराहट और हैरत में कहा, या खुदा, यह कैसे मुमकिन है कि यह पत्थर सदियों से बंद था और इसके अंदर यह कीड़ा जिंदा है? यह हरा पत्ता कहां से आया जो बिल्कुल ताजा और गीला है? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, रहीम जरा ध्यान से सुनो, यह कीड़ा क्या कह रहा है? रहीम ने कान लगाया तो उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो सुबहान अल्लाह की तस्बीह कर रही थी। रहीम के कानों में वह आवाज गूंज रही थी जो उस छोटे से कीड़े से आ रही थी। रहीम ने अपना कान और करीब किया तो साफ सुनाई दिया कि वह कीड़ा अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। पाक है वह जात जो मुझे इस अंधेरे पत्थर के अंदर भी देख रहा है। पाक है वह जात जो मेरी जरूरत को जानता है और मुझे भूलता नहीं। पाक है वह जात जो मुझे यहां भी ताजा रिज़्क़ पहुंचाता है। रहीम की रूह कांप गई और आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। बुजुर्ग ने रहीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो रहीम, अल्लाह की कुदरत को कि उसने इस कीड़े को सदियों से इस पत्थर में जिंदा रखा है। यह कीड़ा ना शिकायत करता है, न मायूस होता है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है। रहीम झारो कतार रोने लगा और बुजुर्ग के पांव पकड़ लिए। उसने कहा, बाबा,
मैं कितना गुनाहगार हूं कि अल्लाह से शिकवा कर रहा था। बुजुर्ग ने रहीम को उठाया और कहा, बेटा, अल्लाह तो इस कीड़े को भी नहीं भूला जो बोलने की ताकत नहीं रखता, और तुम्हें कैसे भूल सकता है? तुम उसकी बेहतरीन मखलूकन हो जिसे अक्ल और ईमान दिया है। लेकिन याद रखो, इम्तिहान में सब्र करना ही असल ईमान है। रहीम ने सर हिलाया और बुजुर्ग की तरफ देखा तो उनका चेहरा और भी ज्यादा नूरानी लग रहा था। बुजुर्ग ने कहा, रहीम, अब जाओ अपने घर और अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा रिज्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह इम्तिहान लेता है मगर भूखा नहीं मारता, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे जरूर नवाजता है। रहीम ने तौबा करते हुए कहा, बाबा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह सोचा था, अल्लाह मुझे माफ करे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह बख्शने वाला है, बस वापस ना लौटना। रहीम ने जब सर उठाया तो बुजुर्ग वहां नहीं थे। वह गायब हो चुके थे, जैसे कभी थे ही नहीं। सिर्फ हवा चल रही थी और वह टूटा हुआ पत्थर और कीड़ा बाकी था। रहीम ने चारों तरफ देखा, लेकिन बुजुर्ग का कोई निशान नहीं मिला। उसकी समझ में आया कि शायद यह अल्लाह का कोई फरिश्ता था जो उसे सबक सिखाने आया था। रहीम ने उस कीड़े की तरफ देखा और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। रहीम ने एहतियात से उस कीड़े को वापस पत्थर के करीब रखा और कहा, ऐ अल्लाह की मखलूकन, तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तेरी तस्बीह ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे याद दिलाया कि अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता। फिर रहीम ने अपना हथौड़ा उठाया और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। उसके दिल में अजीब सुकून था और यकीन पैदा हो गया था। रास्ते में रहीम सोचता जा रहा था कि अगर अल्लाह उस पत्थर के कैद खाने में उस छोटे से कीड़े को नहीं भूला तो मुझे कैसे भूल सकता है? मेरे पास तो अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, अक्ल दी है और ईमान दिया है। मैंने शुक्र की बजाय शिकवा किया और सब्र की बजाय मायूसी इख्तियार की। उसने दिल में पक्का इरादा किया कि अब कभी अल्लाह से शिकवा नहीं करेगा। रहीम जब गांव के करीब पहुंचा तो देखा कि लोग बाजार में खरीदारी कर रहे थे और जिंदगी मामूल पर चल रही थी। उसने सोचा कि सबके अपने मसाइल हैं, लेकिन अल्लाह सबका ख्याल रखता है। जो सब्र करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है। रहीम के दिल में उम्मीद की किरण फूट पड़ी और वह तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। घर के करीब पहुंचते ही रहीम को चूल्हे का धुआं नजर आया और खाने की खुशबू आने लगी। उसके कदम रुक गए और उसने हैरत से सोचा कि यह कैसे मुमकिन है कि घर में कुछ नहीं था और अब खाना पक रहा है। क्या वाकई बुजुर्ग ने सच कहा था कि मेरा रिज़्क मेरा इंतजार कर रहा है? रहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने दरवाजे की तरफ बढ़ा। रहीम ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी बीवी चूल्हा जला रही थी और बच्चे खुशी से खेल रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और वह आपस में बातें कर रहे थे। रहीम हैरान होकर खड़ा रह गया और सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ और यह खाना कहां से आया। उसकी बीवी ने उसे देखा तो फौरन उठकर उनकी तरफ आई और कहा, आप कहां चले गए थे? रहीम की बीवी फातिमा ने खुशी से कहा, आपको पता है आज क्या हुआ? रहीम ने घबराहट में पूछा, यह खाना कहां से आया और बच्चे इतने खुश क्यों हैं, जबकि सुबह तो घर में कुछ नहीं था? फातिमा ने कहा, आपके जाने के थोड़ी देर बाद बादशाह का वजीर यहां आया था और उसने बताया कि महल के लिए पत्थर तोड़ने वाले माहिर मजदूरों की जरूरत है। उसने आपका नाम सुना हुआ था कि आप बेहतरीन कारीगर हैं। रहीम की आंखें हैरत से फैल गईं और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फातिमा ने आगे बताया कि वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत अपने महल के लिए खास संगमरमर मंगवाना चाहते हैं और इसके लिए माहिर कारीगर चाहिए। उसने आपके लिए एडवांस में सोने की अशरफियां और राशन दे दिया है ताकि आप बेफिक्र होकर काम शुरू कर सकें। मैंने फौरन बाजार से आटा, दाल और सब्जियां खरीद लीं और खाना पकाना शुरू कर दिया। रहीम के मुंह से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकल गया। रहीम ने अशरफियों की थैली देखी जो कोने में रखी थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जब मैं पहाड़ पर जान देने जा रहा था तब भी अल्लाह मेरे घर रिज़्क भेज रहा था। बुजुर्ग ने सच कहा था कि मेरा रिज़्क मेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने मुझे रोक लिया, वरना मैं कितना बड़ा गुनाह कर बैठता। रहीम ने सजदे में सर रख दिया
और तौबा करने लगा। बच्चों ने खुशी से अपने अब्बा को घेर लिया और कहा, अब्बा, आज हमें खाना मिल गया है और अम्मी ने कहा है कि अब आपको अच्छा काम मिल गया है। रहीम ने बच्चों को गोद में लिया और उनके सरों पर हाथ फेरा। उसने कहा, बेटा, आज तुम्हारे अब्बा ने अल्लाह की कुदरत का एक अजीम नजारा देखा है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, अब्बा, वह क्या था, बताइए ना। रहीम ने पूरा वाकया सुनाया कि कैसे एक बुजुर्ग ने उसे रोका और पत्थर तोड़ने को कहा और फिर उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा था। उस कीड़े के मुंह में ताजा हरा पत्ता था और वह अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। फातिमा ने हैरत से सुना और कहा, सुबहान अल्लाह, यह तो अल्लाह का करिश्मा था कि आपको जिंदगी का सबक सिखाया। रहीम ने कहा, हाँ, और उसी वक्त से यहां रिज्क आ गया। रहीम ने खाना खाया तो उसे ऐसा लगा जैसे कभी इतना लजीज खाना नहीं खाया हो। हर लुक्मे में अल्लाह की रहमत का एहसास था और हर निवाले में शुक्र की मिठास। उसने सोचा कि शुक्रगुजारी कितनी अहम चीज है और मायूसी कितनी खतरनाक। थोड़ी देर पहले मैं मरने को तैयार था और अब अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है। रहीम ने दिल में पक्का इरादा किया कि अब कभी नाशुक्री नहीं करेगा। शाम को रहीम अपने पड़ोसियों के पास गया और उन्हें अपना वाकया सुनाया कि कैसे अल्लाह ने उसे पत्थर के अंदर कीड़े के जरिए सबक सिखाया। लोगों ने हैरत से सुना और सब ने अल्लाह की कुदरत का एतराफ किया। एक बूढ़े ने कहा, रहीम, तुमने आज वह देखा जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। अब इस सबक को हमेशा याद रखना। रहीम ने वादा किया कि यह सबक जिंदगी भर याद रखूंगा। अगली सुबह रहीम बादशाह के महल में हाजिर हुआ, जहां वजीर ने उसे काम की तफसीलात बताई कि महल के दरवाजे के लिए खास पत्थर तराशने हैं। रहीम ने बड़ी मेहनत और दयानतदारी से काम शुरू किया और हर पत्थर को अल्लाह का नाम लेकर तोड़ता। उसे वह छोटा सा कीड़ा याद आता जो पत्थर में कैद होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। रहीम के काम की खूबसूरती देखकर सब हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद बादशाह ने खुद आकर रहीम का काम देखा और बहुत खुश हुए कि इतना उम्दा काम हो रहा है। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस कारीगर को मजीद इनाम दिया जाए और मुस्तकिल महल में मुलाजिम रखा जाए। रहीम ने शुक्रिया अदा किया और अपने दिल में अल्लाह का शुक्र किया कि उसने न सिर्फ रिज़्क दिया बल्कि इज्जत भी अता की। अब रहीम की जिंदगी बदल चुकी थी। रहीम हर रात सोने से पहले अपने बच्चों को वह वाकया सुनाता कि कैसे एक छोटे से कीड़े ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। वह कहता कि बच्चों, जब भी मुश्किल आए तो अल्लाह पर यकीन रखना और उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह कभी किसी को नहीं भूलता और हर मुश्किल के साथ आसानी जरूर होती है। बच्चे गौर से सुनते और दिल में यह सबको उतार लेते कि सब्र और शुक्र की कितनी अहमियत है। कुछ महीने गुजर गए और रहीम की जिंदगी खुशहाली में बदल चुकी थी, लेकिन अल्लाह का इम्तिहान अभी बाकी था। रहीम अब बादशाह के महल में सबसे बेहतरीन कारीगर बन चुका था और उसका काम देखकर दूसरे कारीगर भी हैरान रह जाते। एक दिन वजीर ने उसे बुलाया और कहा कि बादशाह सलामत ने तुम्हें एक खास काम सौंपा है जो बहुत मुश्किल है। तुम्हें पहाड़ से एक खास किस्म का सफेद पत्थर लाना है जो बहुत नायाब है। रहीम ने खुशी से कबूल किया और अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। सुबह सवेरे रहीम अपने औजार लेकर पहाड़ की तरफ रवाना हुआ, वही पहाड़ जहां कुछ महीने पहले उसकी जिंदगी बदली थी। रास्ते में उसे वह जगह नजर आई जहां वह काला पत्थर टूटा था और कीड़ा मिला था। रहीम ने वहां रुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि या अल्लाह, आज भी मेरी मदद फरमा। फिर वह आगे बढ़ा और ऊंची चट्टानों की तरफ चढ़ने लगा जहां सफेद पत्थर मिलता था। दोपहर तक रहीम ने कई जगह तलाश किया, लेकिन वह खास सफेद पत्थर नहीं मिला जो बादशाह को चाहिए था। सूरज तेज था और पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रहीम ने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि वह कीड़ा कितने मुश्किल हालात में भी अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। रहीम ने भी सुबहान अल्लाह कहना शुरू किया और आगे बढ़ता रहा। अचानक एक बुलंद चट्टान पर उसे सफेद पत्थर की चमक नजर आई। रहीम खुशी से उस चट्टान की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक था और नीचे गहरी खाई थी।
एक गलत कदम और मौत यकीनी थी, लेकिन रहीम ने सोचा कि अल्लाह पर भरोसा करना होगा। उसने बिस्मिल्लाह कहा और एहतियात से चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आधे रास्ते में उसका पांव फिसला और वह गिरते गिरते बचा। रहीम ने गहरी सांस ली और दोबारा कोशिश की, और अल्लाह के फजल से वह ऊपर पहुंच गया जहां सफेद पत्थर था। यह पत्थर वाकई बहुत खूबसूरत था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। रहीम ने अल्लाह का नाम लेकर पत्थर को तोड़ना शुरू किया और कुछ देर की मेहनत के बाद अच्छे टुकड़े निकाल लिए। उसने सोचा कि अल्लाह की मदद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब रहीम वापस उतरने लगा तो अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी जैसे तूफान आने वाला हो। रहीम ने जल्दी से पत्थर के टुकड़े अपने थैले में डाले और नीचे उतरना शुरू किया। बारिश शुरू हो गई और चट्टानें फिसलने लगीं। रहीम को खौफ आने लगा, लेकिन उसने अल्लाह को पुकारा कि या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। उसने याद किया कि जब कीड़ा पत्थर में कैद था तब भी अल्लाह ने उसकी मदद की। बारिश और तेज होती जा रही थी और रहीम मुश्किल से नीचे आ रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वह गिर गया। उसके हाथ से थैला छूट गया और सारे पत्थर नीचे खाई में गिर गए। रहीम खुद एक दरख्त की जड़ पकड़कर लटक गया। उसकी जान खतरे में थी और पत्थर भी गुम हो गए। ऐसे में किसी के भी होश उड़ जाते, लेकिन रहीम ने सब्र किया और अल्लाह से मदद मांगी। रहीम ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को खींचा और महफूज जगह पर आ गया। वह हाँप रहा था और पूरा भीग चुका था। उसने सोचा कि अब क्या करूं? सारा पत्थर गिर गया है और बादशाह को क्या जवाब दूंगा? लेकिन फिर उसे वह कीड़ा याद आया जो सब्र करता था और अल्लाह पर भरोसा रखता था। रहीम ने फैसला किया कि मायूस नहीं होऊंगा और दोबारा कोशिश करूंगा, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। बारिश रुक गई और रहीम ने खाई के करीब जाकर देखा कि शायद कुछ पत्थर के टुकड़े मिल जाएं। उसने नीचे झांका तो हैरानी से देखा कि खाई में एक छोटी सी गार थी और उस गार के मुंह पर सफेद पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान थी जो ऊपर वाली चट्टान से भी ज्यादा साफ और खूबसूरत थी। रहीम की आंखें चमक उठीं कि यह तो अल्लाह का करिश्मा है कि नुकसान में फायदा छुपा था। रहीम ने एहतियात से घर में जाने का रास्ता तलाश किया और वहां पहुंचकर देखा कि वाकई यह पत्थर बेहतरीन था। उसने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि अगर मैं गिरता नहीं तो यह खजाना कभी नहीं मिलता। अल्लाह ने मुसीबत को नेमत में बदल दिया। रहीम ने पत्थर के बड़े टुकड़े तोड़े और शाम तक वापस गांव पहुंच गया। उसके दिल में अल्लाह की कुदरत का यकीन और भी पुख्ता हो गया था। रहीम घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने परेशान होकर पूछा कि इतनी देर क्यों लगी और आप पूरी तरह भीगे हुए हैं। रहीम ने मुस्कुराते हुए सारा वाकया सुनाया कि कैसे पत्थर गिर गए और फिर कैसे अल्लाह ने बेहतर पत्थर दिखा दिया। फातिमा ने हैरत से कहा, सुभान अल्लाह, हर मुश्किल में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। रहीम ने कहा, हाँ बीवी, आज मुझे फिर याद आया कि अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हर मुसीबत में कोई ना कोई भलाई जरूर रखता है। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन रहीम वह खूबसूरत सफेद पत्थर लेकर बादशाह के महल में हाजिर हुआ और वजीर को दिखाया। वजीर ने हैरत से कहा, यह तो बहुत उम्दा पत्थर है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। बादशाह को जब पत्थर दिखाया गया तो वह बहुत खुश हुए और रहीम को दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, रहीम, तुमने कमाल कर दिया, यह पत्थर तो बेमिसाल है। रहीम ने आजिजी से कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह का फजल है, मैं तो सिर्फ उसका बंदा हूं। बादशाह ने रहीम से पूछा कि तुम्हारा राज क्या है, कि तुम्हारा काम हमेशा बेहतरीन होता है और तुम कभी मायूस नहीं होते। रहीम ने अर्ज किया, हुजूर, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। फिर रहीम ने वह पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे एक दिन वह मायूसी में जान देने जा रहा था और कैसे एक बुजुर्ग ने उसे रोका, कैसे पत्थर के अंदर से कीड़ा निकला जो अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा था। बादशाह और दरबार में मौजूद सारे लोग हैरत से सुनते रहे और जब रहीम ने किस्सा खत्म किया तो सबकी आंखों में आंसू थे। बादशाह ने कहा, रहीम, तुमने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया
कि अल्लाह की कुदरत और रहमत की कोई हद नहीं। अगर अल्लाह एक छोटे से कीड़े को नहीं भूलता तो हम इंसानों को कैसे भूल सकता है। हमें सब्र और शुक्र दोनों सीखना चाहिए। वजीर ने भी कहा, वाकई यह बात दिल को लग गई। बादशाह ने रहीम को बड़ा इनाम दिया और कहा कि आज से तुम मेरे खास कारीगरों में शामिल हो और तुम्हें महल के सबसे अहम काम सौंपे जाएंगे। रहीम ने शुक्रिया अदा किया और कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह का फजल है। बादशाह ने कहा, रहीम, मैं चाहता हूं कि तुम यह किस्सा लोगों को सुनाओ ताकि वह भी सबक सीखें और मुश्किल वक्त में अल्लाह पर यकीन रखें। रहीम ने वादा किया कि जरूर यह पैगाम फैलाऊंगा। रहीम ने गांव में वापस आकर लोगों को अपना वाकया सुनाया और कहा कि देखो भाइयों, जब मुश्किल आए तो मायूस ना हो, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखो। जो पत्थर के अंदर कैद कीड़े को रिज़्क़ दे सकता है, वह हमें कैसे भूल सकता है। लोगों ने बड़े गौर से सुना और कहा, रहीम, तुमने हमें ईमान का सबक सिखाया। एक बूढ़े ने कहा, यह किस्सा हमारी आने वाली नस्लों को भी सुनाया जाएगा। कुछ दिन बाद रहीम उस पहाड़ पर दोबारा गया जहां वह काला पत्थर टूटा था। उसने देखा कि वह कीड़ा अब वहां नहीं था, लेकिन उस जगह से एक छोटा सा पौधा उगाया था जो हरा भरा था। रहीम की आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि अल्लाह की कुदरत देखो कि इस बंजर पत्थर से भी जिंदगी फूट आई। उसने वहां बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि या अल्लाह, मुझे हमेशा साबिर और शाकिर बनाए रखना। रहीम की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे मिलने आते और कहते कि हमें भी वह किस्सा सुनाओ जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। रहीम हर किसी को प्यार से सुनाता और कहता कि देखो भाई, जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र और सब्र कभी न छोड़ना। अल्लाह पर यकीन रखो और वह तुम्हारे लिए रास्ते निकाल देगा। बहुत से लोगों ने कहा कि तुम्हारी बात सुनकर हमारी जिंदगी बदल गई और हमने भी अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया। सालों बाद जब रहीम बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बच्चों और पोतों को बुलाया और कहा कि सुनो बच्चों, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना क्या है। बच्चों ने कहा, दादा जान, आपका सोना और माल और दौलत। रहीम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मेरा असल खजाना वह सबक है जो एक छोटे से कीड़े ने मुझे सिखाया था। फिर उसने आखिरी बार वह किस्सा सुनाया और कहा, यह सबक आगे भी फैलाते रहना कि अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं भूलता। रहीम ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, याद रखो बच्चों कि जिंदगी में 3 चीजें हमेशा रखनी हैं। अल्लाह पर पुख्ता यकीन, हर हाल में शुक्र और मुश्किलात में सब्र। यही वह 3 उसूल हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी और तुम्हें भी यही रास्ता दिखाता हूं। उसने आखिरी बार सुबहान अल्लाह कहा और अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी कब्र पर लोग सालों तक आते रहे और इस किस्से को याद करते रहे कि कैसे एक पत्थर के अंदर कीड़े ने एक इंसान की जिंदगी बदल दी थी। सबकी इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो अल्लाह पत्थर के अंदर बंद कीड़े को रिज़्क़ दे सकता है और उसकी हिफाजत कर सकता है, वह हम इंसानों को कैसे भूल सकता है। हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा करना और उस पर पुख्ता यकीन रखना ही असल ईमान है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह बेहतरीन इनाम रखता है। इन्ना मल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है।